नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो हाय ऑफिसर्स, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनएचपीसी जेई में फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें जिसमें आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्रोसेस देखना और गलतियां मत करना, नहीं तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। फीस रिफंडेबल नहीं है, 708 रुपए कट जाएंगे और वो वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखेंगे। और इसके साथ आप लोगों को बता दूं, इन्होंने इतनी डिटेल्स पूछी हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पूछा है कि जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय का समय क्या था। अगर वो पूछ लेते तो हो सकता है कि एनएचपीसी आपको ये भी बता देता कि बेटा फॉर्म मत भरो, आपके अंदर राहुल की दशा चल रही है ना। तो अभी सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पूरी कुंडली निकाल सकते हैं, इतनी सारी डिटेल है ना। मतलब तुम लोग को ये पक्का बता देते कि बेटा राहु की दशा चल रही है, अभी मत भरो फॉर्म, है ना, कि अभी एग्जाम देने मत आना। तो सब कुछ बताया है, आओ चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है गाइस वेबसाइट पे, और वो वेबसाइट होगी तुम्हारी nhpcindia.com। कहां जाओगे बेटा? nhpcindia.com पे जाना। ठीक है, जैसे ही आप खोलोगे यहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, हिंदी और इंग्लिश के। अभी ऐसे ही जाओगे तो यहां पे लिखा हुआ है करियर, करियर पे जाना। ठीक है, करियर पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो लिखा हुआ है वर्तमान अधिसूचना, बैकलॉग रिक्तियां। हमें किस में जाना है? वर्तमान अधिसूचियों में। इसमें क्लिक करना, जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे क्या खुल जाएगा भाई? इस तरीके से नोटिफिकेशन की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारी नोटिफिकेशन, इसमें से जो सबसे पहली नोटिफिकेशन है दैट नोटिफिकेशन ऑफ एनएच रिक्रूटमेंट 04/2025 रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एनएचपीसी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 28/8/2025 का। इसमें आप लोगों का लिखा हुआ व्यू डिटेल्स और यहाँ पे है अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ में क्लिक करिएगा। चलिए क्लिक कर दिया। अब जैसे हम अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे आपकी एक लिंक खुल करके आएगी। राइट, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, वैसे पढ़ लेना, काफी अच्छी बात है। एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको बता दिया था और ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा तीसरे नंबर पे। और अगर आप लोग पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको कहां पर क्लिक करना है? चौथे नंबर पे क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा। चलिए क्लिक कर दिया। अब खुलेगा आपका अगला पेज। यहां से शुरू होता है प्रॉपर तांडव भाई साहब। अब आप लोग अपने जिंदगी के 1 घंटे निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने में एक एक चीज देखते हुए फॉर्म फिलअप करने में मिनिमम से मिनिमम 1 घंटे का समय आपको चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, चलो 1 घंटा ज्यादा बोल दिया, 40 मिनट रख लो, 40 मिनट से तो कम लगना ही नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले कह रहा है पोस्ट नेम। यहां पे क्लिक करोगे आप लोगों की पोस्ट नेम आ जाएगी, पोस्ट नेम पर क्लिक करना है और पोस्ट नेम को भरना है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है पोस्ट कोड, ये अपने आप आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर ये भी अपने आप आ जाएगा, ये आपको भरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। अब पोस्ट नेम में भी कुछ भी नहीं है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इस तरह लिखा हुआ है तो मैकेनिकल सर्च कर लेना। फिर कह रहा है कैंडिडेट का पूरा नाम लिखो, अपना पूरा प्रॉपर नाम लिखना जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसको भरने के बाद इन्होंने अपना फोन नंबर, यहां पर अगर देखा जाए, ये देखो यहाँ पे फोन नंबर है, कंफर्मेशन फोन नंबर, ऑल्टरनेटिव फोन नंबर। फिर उसके बाद नीचे बोलेगा ईमेल आईडी भरो, सब कुछ ईमेल आईडी भर दोगे। फिर तुमको एक नंबर देगा, बोलेगा अब ये वाला नंबर भर दो। यहाँ पे आपका कोई दूसरा नंबर आएगा। अब यहाँ पर आपका पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर, किसके लिए भाई? मैकेनिकल के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्या सही है? टिक कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट का पूरा नाम शिवम गुप्ता, टिक कर देना। फिर क्या है? फोन नंबर डालना, टिक कर देना। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालना, टिक कर देना। और फिर उसके बाद रीवेरीफाई करके आगे बढ़ना। जैसे ही आप रीवेरीफाई करके आगे बढ़ोगे आप लोगों से यहां पर कुछ चीजें बोलेगा। ठीक है, आप लोगों का यहां पर पॉइंट आएगा और इन्होंने क्या बोला है कि भैया हमें आपकी ये चीजें चाहिए होंगी, ये पर्सनल डेटा चाहिए होगा, आपका नाम चाहिए होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, जेंडर चाहिए होगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आप विवाहित है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस, आपका पहले का मतलब अभी का एड्रेस क्या है और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। बेसिकली परमानेंट एड्रेस आप लोगों का वही होता है जहां पर हम लोग हमेशा से रह रहे हैं बचपन से। मेरा परमानेंट एड्रेस तो वही है जहां पैदा हुआ था, है ना। अब गाइस यहां पर मुझे प्लेस ऑफ बर्थ भी पता चल गई, डेट ऑफ बर्थ भी पता चल गया, नाम भी पता चल गया। अब आपको सिर्फ एक चीज देनी है, वो है टाइम ऑफ बर्थ। आप टाइम ऑफ बर्थ हो तो एक कुंडली निकाल के देंगे आपकी पूरी। ठीक है, लेकिन अभी दे नहीं रहे। तो मतलब इन्होंने सारी चीजें बताई और फिर उसके बाद बोला हमें ये चीजें चाहिए, क्या आप देने के लिए एग्री करते हो? आप बोलोगे आई डू, फिर पूछेंगे एग्री करते हो? आई डू, फिर आई डू पे क्लिक कर देना, आई एग्री। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे अब नया सिस्टम शुरू होगा। अब कह रहे हैं भैया देखो रजिस्ट्रेशन नंबर ये होगा आपका। बोले ठीक है, आपने रजिस्टर कर दिया है, आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। बोलो ठीक है, इसको बंद कर देना। अब आगे की कहानी शुरू होती है। आगे यहाँ पे दिख रहा है
एनएचपीसी एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन डिटेल, हेल्प डेस्क फॉर्म, आपके हेल्प डेस्क पे जाना नहीं है, एनएचपीसी डिटेल पे जाना, फिर वहां पे लिखा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, आपने ईमेल आईडी ये डाली, आपका नाम ये, आपका फोन नंबर ये। क्या सही बात है? बोलना हाँ सही बात है। फिर कह रहा है पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, बोलना हाँ। पोस्ट कोड क्या है? 3 है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये सब अपने आप डाल देता है, सिर्फ आपको जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सर्च करना है। कह रहा है डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं इसी के लिए फॉर्म भर रहा हूं, तुम बोलोगे यस आई डिक्लेयर। जैसे ही आप डिक्लेयर करोगे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे बोलेगा भैया कुछ चीजें हैं जो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, और इन्होंने क्या क्या चीजें बोली है वो बता देता हूं। इन्होंने बोला है कि देखो यार इधर उधर का कुछ भी वो सब यूज मत करना एप्लीकेशन की। तुम सफारी वफारी में चले जाओ, मैकबुक एबुक में जाओ, तुम या तो क्रोम यूज करना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज यूज कर लेना, या मोजिला फायरफॉक्स यूज कर लेना। और उसका भी वर्जन दिया 92.3.1.10 और 1110, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जहां पे लाल कलर का स्टार दिखाई देगा इसको तो जरूर भर देना बेटा, जरूर भर देना, ठीक है। ओके। और कह रहा है अगर तुम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो फोन से तो तुम्हारा एंड्रॉइड वर्जन 4.0 से ऊपर होना चाहिए और iOS वर्जन 9 से ऊपर होना चाहिए। बोले ठीक। फिर उसका कह रहा है सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट आर 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप की होगी। पहला रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन, और आफ्टर लॉगिंग क्रेडेंशियल्स यू विल रिसीव्ड इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर, कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द ऑनलाइन पेमेंट। फिर तीसरा बोल रहा है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज यू मे रेज द टिकट टू द हेल्प डेस्क, और फोन नंबर दिया है 02261087522। कब से कब तक? सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। बोले ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहां पर कह रहा है कि भैया अब तुम्हारा असली सिस्टम चालू होगा। पर्सनल डिटेल भरना है, कम्युनिकेशन डिटेल भरना है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भरना है, डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं और पेमेंट करनी है। हमने बोला ठीक है। पर्सनल डिटेल में आपकी कुछ चीजें पहले से भरी होंगी जो आपने पहले भर दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब आएगा जेंडर क्या है? मेल। आपका जन्म तिथि यहां पर लिखनी है, पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। फिर उसके बाद गाइस आप यहां पे भरोगे क्या सिटीजन ऑफ इंडिया हो? यस। क्या आप लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो? यस नो आप इसमें लिख सकते हो। फिर उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी भर दिया। फिर उसके बाद गाइस आप लोग नीचे आओगे, फिर बोलेगा अच्छा आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, धर्म क्या है, फोन नंबर आपका क्या होगा, ईमेल आईडी क्या होगी। ये सारी चीजें भरने के बाद फिर कहेगा सिटी की प्रेफरेंस बताओ, ठीक है। किस जगह पे जाके एग्जाम देना चाहते हो। यहां पे अपनी सिटी चूज करना है। 3 में से पहली वो सिटी चूज करना जिसमें तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हारे घर के नजदीक हो। दूसरी सिटी चूज करना जो तुम्हारे घर से अगर वो नहीं मिल रहा तो ये मिल जाए। और तीसरी सिटी चूज करना कोई बड़ा शहर, है ना, जहां पे तुम जा करके बढ़िया चिल होकर के थोड़ा सा एक शहर भी दिख सकते हो। तो तीसरा प्रेफरेंस ये रखना, मैं हमेशा यही रखता हूँ। 2 सिटी अपनी कन्वीनियंस के लिए और 2 सिटी के हिसाब से नहीं मिलना है, तीसरी सिटी किसी नाम से मिलनी है तो भैया फिर वो शहर मिल जाए जहां हम गए नहीं है, जो हम थोड़ा सा घूम भी लेंगे जाएंगे तो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद गाइस आप लोग आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद फिर उन्होंने बताया ये सारी चीजें बता रहे हैं कि 3 टेस्ट सिटीज ये वो सारी चीजें। इसके बाद हटाओ, यहां पे सीधा पढ़ते हैं। कह रहा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस और नो आपको भरना है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया एक्स सर्विस में नो। फिर उसके बाद आर यू एनएचपीसी इंटरनल कैंडिडेट, आप अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो आगे बढ़ जाना। नो 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 सब में लगा करके। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद कह रहा है अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, करस्पॉन्डेंस कहने का मतलब होता है अभी तुम किस जगह पे हो और तुम्हारा परमानेंट एड्रेस क्या है, राइट। अब गाइस देखो इस फॉर्म को भरते समय ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है या फिर ऐसी कोई भी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आजकल एडमिट कार्ड भी आपका ऑनलाइन आ जाता है। ये वाली बात समझते हो, है ना, डाउनलोड करना होता है। तो तुम क्या करना, तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस है उसी को ही करस्पॉन्डिंग में भरना, और उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है इज योर परमानेंट एड्रेस एज सेम एज करस्पॉन्डेंस कर देना यस। कोई तुम्हारे घर आके चेक नहीं कर रहा है कि तुम्हारा करस्पॉन्डेंस क्या था, परमानेंट एड्रेस ही डालना है। एक बार में क्लिक करोगे दोनों फॉर्म भर जाएंगे, थोड़ा समय बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद गाइस अब बारी आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा उससे आगे बढ़ने से पहले ही, ठीक है। एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन में अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो और फॉर्म भरने की पूरी चीजें कर रहे हो तो प्रिपरेशन भी तुम्हें करनी होगी। और प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन विल हेल्प यू एंड विल हेल्प यू एट द मोस्ट, सबसे मैक्सिमम लेवल पे जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प तुम्हें यहाँ पर मिलेगी एग्जाम ऑन एजुकेशन से। इस एप्लीकेशन को जरूर डालना। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग सीख कर रहे हो कि हमें बैचेस भी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग बैचेस लें, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत सीरियस है और वो थ्रू बैचेस, थ्रू गाइडेंस, थ्रू एक स्ट्रैटेजिक मैनर में तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हमारे बैचेस भी हैं। एनएचपीसी का बैच है जिसमें आप लोगों को फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा, जिसमें आप तगड़ी वाली तैयारी कर सकते हैं
ठीक है, जिसमें 300 से ज्यादा घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी, डेली डीपीपीज मिलेंगी, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 300 से ज्यादा न्यूमेरिकल की एक ई बुक मिलेगी, 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस की ई बुक मिलेगी, देन उसके बाद ऑडियो नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को इसमें मिलने वाली हैं। तो आप अगर चाहे तो जा सकते हैं। और आप लोगों को प्राइस बता दूं तो आप लोग बोलोगे कि सर इतनी सारी चीजों के बाद ये जो बैच है वो बैच है आप लोगों का 2999 रुपीज का, राइट, 2999 का। लेकिन अगर आप लोग अभी इनरोल करते हो तो इसमें फ्लैट 500 रुपीज का आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोगों के लिए ये बैच बनेगा 2499 रुपीज का। अब 2499 में अगर आप लोगों को इस लेवल पे तैयारी कराई जा रही है कि आप लोगों का एनएचपीसी में सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा 2499 रुपए देकर के अगर सरकारी नौकरी मिल रही है तो ये बैड डील नहीं होगी। इस चीज को समझिएगा। इसके लिए आप लोगों को कहां जाना है, एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय के, ये तो आपको बता दिया। फिर आगे बात गाइस हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है नोट ऑल द रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रेगुलर कॉलेज एंड नॉट थ्रू द करस्पॉन्डेंस। अगर आपने करस्पॉन्डेंस से करा है, अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग करी है तो वो नहीं माना जाएगा। आप लोगों को फुल टाइम का सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने बोला ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे सबसे पहले कह रहा है कि मैट्रिकुलेशन 10वीं का भरो। तो 10वीं का आपका बोर्ड क्या था, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वो भर देना। किस ईयर में पास हुए वो भर देना। फिर कौन सी स्कूल का नाम था वो भर देना। फिर उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है, सर जी सब्जेक्ट में लिखूं क्या। 10वीं में भैया आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 10वीं में हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, और क्या होता है। एक चीज हमारे में थी, हमारे में कंप्यूटर था, आपके में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको कॉमा लगा लगा के लिख देना, राइट। सॉरी, मैथमेटिक्स और एक कंप्यूटर साइंस, 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से कॉमा लगा लगा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है परसेंटेज और सीजीपीए। जैसे हमारा तो परसेंटेज भी चलता है, तो यहाँ पे परसेंटेज और सीजीपीए में से क्या सेलेक्ट करोगे, परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना। फिर परसेंटेज में फिर ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा कि भैया कितने मार्क्स मिले थे और टोटल मार्क्स कितने। तो 600 नंबर का पेपर, 100 नंबर के तो पेपर होते हैं, तो 600 नंबर यहाँ डालना है, जितने नंबर मिले थे वहां पे डालना, अपने आप परसेंटेज आ जाता है। 12वीं में भी सेम करना है, अपना बोर्ड लिखना है, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, जो भी है। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, किस ईयर पे आप लोगों का ईयर पास हुआ है ना, उसमें डेट एग्जैक्ट पूछता है। तो डेट के लिए क्या करोगे बेटा, देखना आपके मार्कशीट में ही वो एक डेट लिखी होती है, तो वही डेट भर देना, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद रिजल्ट जिस दिन आता है वही वाली डेट डालनी होती है। फिर इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, कौन से स्कूल से करा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लोग क्या लिख सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, जो चीज आपको समझ में आएगी, राइट। मान लो अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा करा है ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया 12th भी भरना है। लेकिन अगर मान लो आपने 10th के बाद ही डिप्लोमा करा है, तो क्या 12th की मार्कशीट होगी, नहीं होगी। कैसे करोगे। तो 12th का ये फॉर्म, अगर ये जो जगह है, अगर तुम नहीं भी भरते हो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर तुम देखो तो कोई भी रेड स्टार नहीं लगा है, देख लो, ऑप्शनल है। अगर तुमने करा है तो भर दो, अगर नहीं करा है तो तुम्हें 10वीं का तो भरना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं इंपॉर्टेंट है, 12वीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद गई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने बोला अपना क्वालिफिकेशन डालना, स्ट्रीम में मैकेनिकल डालना, राइट, है ना। क्योंकि आप लोगों से भाई ऑटोमोबाइल नहीं है, ये आपको पता है ना। मैकेनिकल, प्रोडक्शन और ऑटोमेशन, यही है ना, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रीम डालनी है। फिर आपके कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम डालना चाहते हो वो डाल देना। देन मोड ऑफ एजुकेशन, मोड ऑफ एजुकेशन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भैया क्या था, कर मतलब कि किस तरीके से आपने पढ़ा है ना। तो यहां पर भाई आप लोग लिख सकते हो फुल टाइम डिप्लोमा था, या फिर आप लोगों का एजुकेशन पे देख लेना कि फुल टाइम पे दिया हुआ है 3 साल का, इसी तरीके से। फिर स्पेशलाइजेशन पूछता है। स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब है कि भैया आपने किस चीज में स्पेशलाइजेशन करा, आपकी स्ट्रीम क्या थी, तो वहां पे आपको डालना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, है ना। क्वालिफिकेशन टाइप आपका क्या है, तो आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा करा है, तो क्वालिफिकेशन पे फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड कैसा था, ऑनलाइन था ऑफलाइन था, वो भी डाल सकते हो तुम, क्योंकि अभी बीच में कोविड की वजह से ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी काफी सारी चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क, सीजीपीए था या फिर आप लोगों का परसेंटेज था। जैसे मेरा कॉलेज में सीजीपीए चलने लग गया था, तो मैं फिर यहाँ पे सीजीपीए भरूंगा, ठीक है। फिर जितने भी मार्क्स थे वो डालना है, मैक्सिमम मार्क्स। जैसे जब आप डालोगे ना यहाँ पे सीजीपीए, तो मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स हट जाएंगे। फिर इसमें क्या आ जाएगा, सीजीपीए आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनली परसेंटेज लिखा होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके 7.5 सीजीपीए है ना, तो आप कितने परसेंटेज लिखोगे, नियर बाई 75%, है ना।
तो 75% डाल देना। परसेंटेज पूछेगा, सीजी पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, बस इतना करना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा। ये पूछा है वर्क एक्सपीरियंस। अब भैया क्या वर्क एक्सपीरियंस की आपको जरूरत है? अगर आपने करा है तो ठीक है, अगर नहीं करा है तो कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद अब आपका है डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट। डॉक्यूमेंट में आप लोगों से कह रहा है स्कैन कॉपी ऑफ द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, वो जरूर डालिएगा, राइट। 20 केबी से लेकर के 200 केबी तक के बीच की फोटो होनी चाहिए। मैक्सिमम मैं 34-35 केबीपीएस तक की फोटो, मतलब केबीपी की फोटो रखना पसंद करता हूँ। स्कैनर पे भी आपसे बोलेगा 10 केबी से लेकर के 50 तक या फिर 200 तक, तो इसमें तुमको क्या करना है, यहाँ पे भी तुम लगभग 17 से 21 केबीपीएस तक का काम कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है 10वीं की मार्कशीट जरूर डालनी है, तो यहाँ पे मार्कशीट डाल देना। फिर 12वीं की मार्कशीट डालनी है। अब देखो गाइस, यहां पर एक चीज है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये वाली चीज समझते हो और कैसे समझते हो। यहां पे लिखा है अपलोड योर स्कैन 12th सर्टिफिकेट और मार्कशीट, राइट। अब अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आप 12th सर्टिफिकेट नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो डिप्लोमा का जैसे ही आप वहां पर अपलोड करोगे, यहां से ये चीज चली जाएगी। ये क्यों जाएगी, इसका रीजन बताता हूं। जब मैंने फॉर्म भरा था, मैंने जब ये वाला फॉर्म भरा, तो मैंने वहां पे 12वीं की भी सारी डिटेल्स डाल दी, इसलिए मुझसे 12वीं का भी पूछ रहा है। अगर मैंने 12वीं की डिटेल नहीं डाली होती तो 12वीं का डॉक्यूमेंट अपलोड का नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों से बोलेगा जो आपका सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का वो डालो, तो वो डाल देना। फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल में आएगा, पेमेंट यहाँ पर है। अब जैसे आप पेमेंट मोड में जाओगे, यहाँ पे बता देगा भैया नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, या फिर आप लोगों को किसके थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, यूपीआई से, गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हो, ये सारे के सारे ऑप्शन आएंगे। और कितने आएंगे भाई, 708 रुपया, राइट, 708 रुपए। अब आप लोगों को एक चीज है गाइस जो हमेशा याद रखनी है ना। 600 रुपए का फॉर्म, 118 रुपए आपका वो लग जाएगा, 108 रुपए टैक्स, तभी तो 708 हुआ है। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी चीजें आप भरते हुए जा रहे हो उसको क्रॉस चेक करके जरूर जाना, क्योंकि अगर तुमने क्रॉस चेक नहीं करा है तो गड़बड़ जरूर होगी, राइट। अब तुमने फॉर्म भर दिया, पेमेंट हो गई, चलो बहुत बढ़िया। अब बारी आती है तैयारी की। अब अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो एग्जाम ऑन एजुकेशन, एग्जाम ऑन एजुकेशन में जाओगे और बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर देना। एग्जाम ऑन एजुकेशन एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में जाना है। जब तुम पेमेंट वगैरह कर दोगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन गए, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पे क्लिक करना। फिर डिक्लेरेशन करते समय चार 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 ये पॉइंट आएंगे, इन सारे चारों पॉइंट को टिक 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 करना, यहाँ पे नंबर डालना। फिर उसके बाद सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तुम्हारा फॉर्म भर जाएगा और फिर बारी आएगी एग्जाम ऑन की। तो भैया फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। फॉर्म में बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी गलती करी तो 708 रुपया चले जाएंगे और फिर ये चेंज नहीं होगा, तो इसको याद रख लेना। और अब आ जाओ तैयारी पे। तैयारी करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, तो आप एग्जाम ऑन एजुकेशन पे तैयारी कर सकते हो। शिवम सर मैकेनिकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहां पर तुम्हें एचपीसी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट और जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड तैयारी करनी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, तो फिर आप लोगों के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन है, जहां पर आप लोगों को बैचेस भी मिल जाएंगे, बढ़िया वाले बैचेस मिलेंगे। एनएचपीसी का फास्ट ट्रैक का बैच जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, मतलब लाइव सेशन भी चलेंगे और रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। भाई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं ना जिनको रिकॉर्डिंग्स देखना हो, जिनको लाइव ना जाना हो, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, साथ में लाइव बैच भी कर सकते हो, डीपीपी भी मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। आप लोगों को देखो ना लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज स्पीड टेस्ट एक्यूरेसी के लिए फुल लेंथ, राइट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डीपीपी भी मिलेगी, 1000 क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो गाइस जब आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, और इसके लिए आप लोगों को कितना प्राइस देना है, 2999, राइट। बोलोगे सर महंगा है, तो अगर आप आज जाकर के एनरोल कर लो 2499 में हो जाएगा। अब 2499 रुपए में बेटा तुम किताब भी खरीदने जाओगे ना, 4-5 किताबें खरीदोगे तो 2499 कम पड़ जाएंगे, है ना। और 2499 रुपए में तुम्हें जो जो ऑफरिंग्स और जो जो चीजें मिल रही हैं उसका तो तुम सिर्फ तभी अंदाजा लगा पाओगे जब तुमने इसको फील करा होगा। और आप लोगों को पता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो किस लेवल पे पढ़ाऊंगा, राइट। तो अगर तैयारी में बेस्ट तैयारी के साथ सिलेक्शन लेना है तो तुम्हारे लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाओ जाकर के अगर एनरोल करना, और सभी को नहीं बोल रहा, जो एक्चुअली में वो स्टूडेंट है जो सीख कर रहा है कि नहीं भाई मुझे प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। तो वो लोग जा करके एनएचपीसी बैच में एनरोल कर सकते हैं। तैयारी आपकी जबरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगी। ये बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है 10 सितंबर से,
राइट। तो 10 सितंबर से बैच होगा, उसके पहले जाकर के एनरोल कर लीजिए और बढ़िया वाली तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी दिक्कत है, इवन मैंने बता रखा है कि भाई डिप्लोमा होल्डर्स इसमें फॉर्म भरेंगे, तो जाइए जा करके बढ़िया तरीके से फॉर्म भरिए और तगड़ी वाली तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी अच्छी खासी है, 49 वैकेंसीज काफ़ी बढ़िया होती हैं, तो आप जा करके तैयारी कर सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो बेस्ट मौका है भाई, बहुत वैकेंसीज हैं। अब सिर्फ तुम ये बहाना ज़रूर मार सकते हो कि इतनी मेहनत नहीं हो पाई, लेकिन तुम ये बहाना नहीं मार सकते कि वैकेंसीज कम थी। मैकेनिकल वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज हैं इस बार एज कम्पेयर टू एनी अदर ईयर्स। तो भाई अब बहाने नहीं चलेंगे, अब सिर्फ एक चीज चलेगी और वो होगी तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।